हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिनी वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के सेशन में। आई होप सो कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे आप सभी के ही कमेंट थे कि करंट अफेयर का जो दृष्टि का टेस्ट सीरीज़ है उसको कवर किया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जनवरी जो 2024 का दृष्टि करंट अफेयर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस है उसका रिवीजन स्टार्ट किए हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि साथियों, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं AIS का। ठीक है, करंट अफेयर के लगभग 500 से ज़्यादा MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। यहीं पे आपको वीडियो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी इसी चैनल पे, जिसमें जनवरी से जुलाई, ठीक है, कंप्लीट करंट अफेयर का रिवीजन आपको मिलेगा। सिर्फ इसमें जो है मंथली आपको इसमें जो है ना कि करंट अफेयर जो टेस्ट सीरीज के हैं वो मिलेगा। और अभी से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर से जनवरी से स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो दृष्टि टेस्ट सीरीज का है। ठीक है, जैसा कि आप सभी का कमेंट था उसको किया जा रहा है। और इसके साथ बता दूं कि ये 2-3 प्लेलिस्ट है। अगर आप PCS RO देने जा रहे हैं तो इसी चैनल पर जाइए और ये 2-3 प्लेलिस्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको पूरा देख डालिए। क्यों कह रहा हूँ, यहाँ सिलेक्टेड कुछ वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस दे के जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे ये मैराथन रिवीजन क्लास है, यहाँ पर भी सिर्फ 4 वीडियोज़ आई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट इस क्लास को करने के बाद आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है। ठीक है, इसमें आपको पूरा करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज सेपरेट प्रोवाइड करा दिया है। यूपी स्पेशल को आप इस बार मिस नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि यूपी स्पेशल में बार बार कह रहा हूँ मेंस में ऐड हो चुका है, तो पेपर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद से PCS टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज का है प्लेलिस्ट अलग है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे बूस्टर सीरीज। जो साथी नए हैं एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये था साथियों जितने हम आपके लिए कर पा रहे हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है, उतना आपको करंट अफेयर कराते रहें। उसके साथ साथ अन्य साथी जो और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर की, वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और ये UP PCS और RO के लिए आप देखेंगे, है ना, कंप्लीट आपके लिए प्रैक्टिस बैच चलाई जा रही है। एक नॉमिनल फ़ीस 200 रुपीज़ रखी गई है। इसमें आपको PYQ करा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि करंट अफेयर क्विज की प्रैक्टिस, ठीक है, वहाँ पे हर एक महीने आपको लगभग 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ लिए हैं और उसका आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा फटाफट और जुड़ के यहाँ से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से ज्वाइन करने के बाद से आप यकीन मानिए करंट अफेयर के आपके भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दी जा रही है। और PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। उसके साथ साथ बता दें कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ से कुछ क्लास में आपको अभी ऐसा दिखाऊंगा जो आपको प्रीलिम्स पे सीधे सीधे वहाँ से प्रश्न मिलेंगे, लेकिन उसकी बात मैं अभी क्लास के अंत में करूँगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अभी अपने क्लास को, ठीक है, और देखते हैं 1 बाय 1 करके जनवरी के क्वेश्चंस को। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 57, 60, 75 या 80। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पूछ रहा है भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान जो है 80वां स्थान था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहाँ पे लगेगा कि थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ऑप्शंस के साथ, वहाँ पे एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, और जहाँ पे लगेगा जिससे थोड़ी सी आंसर से काम चल जाएगा वहाँ पे उसी तरीके से करते चलेंगे। सेकेंड है करंट अफेयर क्वेश्चन है, फटाफट से बता दें। करंट अफेयर के लिए कंप्लीट मंथली यहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई हैं और उसके नोट्स भी हैं। उसको अगर आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है। तो जो साथी अब तक करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं वो करंट अफेयर जाके चैनल पर वीडियोस पढ़ी हो, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है स्माइली मंदिर परियोजना जो है उद्घाटन हुआ है और ये किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, उड़ीसा में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में ये स्थित है। ये समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार जो 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो सविता कंसवाल, प्रभा अन्ने या बेल्ले मोनप्पा या ओगड़े उपा बारले। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सविता कंसवाल को हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, आप देखेंगे कि जो जलवायु सम्मेलन 2024 है इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। और महाराष्ट्र कहाँ पे, तो मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है
युवा निधि योजना शुरू की गई है? तो युवा निधि योजना जो शुरू की गई है, ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य के द्वारा। ठीक है, युवा निधि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ग्रीन रूपी जो है टर्म डिपॉजिट एक पहल है, किस बैंक की ये पहल है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक की ये पहल है। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट जो है किससे संबंधित है? भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयुत्थया जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे खासकर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होते हैं वहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके लिए साथ ही एक सेपरेट वीडियो जो बना दी गई है कंप्लीट सैन्य अभ्यास से, उसमें आपको सारे अभ्यास एक जगह मिल जाएंगे और सिर्फ एक 10 से 15 मिनट की वीडियो करने के बाद आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी एक शॉर्ट नोट्स 5 से 10 पेज की पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है, तो जो इस तरह के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उस तरह के टॉपिक्स को आप मिस मत कीजिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। ठीक है, अयुत्थया जो है एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और ये किसके साथ होता है? तो ये होता है, देखेंगे आप, थाईलैंड के साथ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। ठीक, एक द्विपक्षीय अभ्यास है, किसके साथ? थाईलैंड के साथ। इस बार नया है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम या पुणे? तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय ये महोत्सव है ये आयोजन किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, केप वर्दे, थाईलैंड, इंडोनेशिया या कोमोरोस? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप वर्दे को हाल फिलहाल में WHO के द्वारा जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। किसको? केप वर्दे को घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक काम कीजिएगा, ये टी सीरीज आप लोग जिस तरीके से लगा रहे हैं तो इसके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसके एक आप लोग अलग नोट्स बनाते चलिएगा जो आपका गलत हो रहा है, क्योंकि बाकी जो जीएस का है उसका तो हम शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एक अलग उसका नोट्स बना के, तो वो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी करंट अफेयर के लिए कहेंगे कि आपका जो इसमें से आपको नो आ रहा हो, आपको जो नो आ रहा हो उसका नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वो 24 जनवरी, ठीक है, 2024 को मनाया गया। हाल फिलहाल इसको 24 जनवरी से जो मनाना स्टार्ट हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कब से स्टार्ट हुआ था। 2018 से देखेंगे इसको मनाना स्टार्ट किया गया था, तो 24 जनवरी को 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 24 जनवरी को इसको मनाया गया 75वां स्थापना दिवस। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर, मथुरा, प्रयागराज या लखनऊ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा में। ठीक है, मथुरा में ये सैनिक गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, पराक्रम दिवस की जयंती जो उपलक्ष्य में मनाया जाता है, पराक्रम दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। किस डेट को ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस? तो आप देखेंगे इसको 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसके उस उपलक्ष्य में? तो सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अगला है कि स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है, इसने लॉन्च किया कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कि स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है कि स्मार्ट ऐप। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाती है, तो बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है। ठीक है, तो विश्व जो सचिवालय इसका है ये ऑप्शन गलत है, फिजी में न स्थित होकर कहाँ पर स्थित है? ये जो है पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थित है। कहाँ पे? पोर्ट लुइस में स्थित है, तो 2 गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा इसमें सही बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए केवल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन अमृत
ठीक है, अमृत संबंधित है। किससे? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में कमी लाने के लिए, आर्द्र भूमि के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया गया। इससे क्या है कि इसमें जो है औषधि विभाग जो है वो इस पर काम कर रहा है कि एंटीबायोटिक के रूप में बाकी चीज़ों का इसका उपयोग कम किया जाए। ठीक है, इसके अधिक प्रयोग पर क्या किया जाए? रोक लगाया जाए। ऑपरेशन अमृत, ठीक है, केरल से संबंधित है, केरल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये राज्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी मिल देखें फटाफट से। 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं? ठीक है, तो पहली महिला सूबेदार जो बनी है भारतीय सेना की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीति रजक। ठीक है, ऑप्शन ए जो है प्रीति रजक जो है यहाँ पे भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किसे? बैजंती माला बाली को, कोनी डेला चिरंजीवी, विंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 2 3 4 चारों लोगों को आप देखेंगे यहाँ पे, जो चारों नाम आपके सामने हैं, इन चारों को क्या मिला है? पद्म विभूषण इन लोगों को मिला हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 18, खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो आप देखेंगे खंजर अभ्यास यूनाइटेड किंगडम, किर्गिस्तान, वियतनाम या रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान के बीच में जो है अभ्यास खंजर किया जाता है। भारत और किर्गिस्तान के मध्य ये एक क्या है? सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो भारत और इसके बीच में एक सैन्य अभ्यास है और इसका 11वां संस्करण जो है हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में, अपने यहाँ हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेतक जो मिला, जीआई टैग मिला है, ये किससे संबंधित है? कच्ची खरेक राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से या उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गुजरात से। कच्ची खरेक का संबंध कहाँ से? गुजरात से है और इसको जीआई टैग हाल फिलहाल में दिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद की चित्र बनाई है उन पर। ठीक है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। किसको? 12 अगस्त को मनाया था, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा कि 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया था 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन इसके जो करंट अफेयर को फटाफट से देखते चलते हैं। 22 निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो किस बैंक ने? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या यस बैंक। ये शुरू किया गया है, आप दे देंगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है ये 100 डेज 100 पे अभियान। इसमें जो मोस्टली करंट अफेयर हमें लग रहा है इसमें, इस वाले में, वो जनवरी का है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके का हर महीने करंट अफेयर वीडियोज़ है और उसमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है। तो वहाँ से अगर आप कर लेते तो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यहाँ से। जनवरी 2024 में फेलिक्स त्सिसेकेदी को राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का चुना गया है? ठीक है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अंगोला, घाना, नाइजीरिया। तो इनको जो राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है, वो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर कि कांगो। ठीक है, कांगो का यहाँ पे इनको, कांगो लोकतांत्रिक का यहाँ पे इनको राष्ट्रपति चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर, 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश अब भूकंप से प्रभावित हुआ था? ठीक है, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, क्यूबा या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान जो है यहाँ पे लगभग 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था इसके पश्चिमी तट पर। ठीक है, जापान के पश्चिमी तट पर आया था, तो ये प्रभावित रहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कृषि विज्ञान में एम एस स्वामीनाथन जो पुरस्कार है किससे सम्मानित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भानु झा को, प्रशांत मेहता को, राजकिशोर को या बी आर कम्बोज को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर कम्बोज को। एम एस स्वामीनाथन का पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में दिया गया है बी आर कम्बोज को। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ठीक है, तो भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या तजाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, किर्गिस्तान ने। किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो किससे किस क्लास तक इसको शुरू किया गया? आप देखते हैं 6 से 12 तक, ठीक है, या 1 से 5 तक
उसके साथ है 9 से 12, फिर 6 से 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत शुरू किया गया है। क्रेडा कार्यक्रम NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शुरू किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 9 to 12 तक के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम 2 जो स्मार्ट 2.0 का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान को बढ़ावा देना, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला है बखीरा पक्षी वन्यजीव अभयारण्य फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता क्या है? ठीक है, तो पहले तो जानिए बखीरा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में जो आप देखेंगे संत कबीरनगर जिला। ठीक है, संत कबीरनगर जिले में पड़ता है बखीरा ये पक्षी अभयारण्य। और यहाँ पे जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इसकी क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो इसकी क्षमता है 50 मेगावाट। कितनी? 50 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इस टेस्ट सीरीज में देखेंगे 29 प्रश्न जो थे आपके करंट अफेयर जनवरी के थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। और अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कुछ इंपॉर्टेंट क्लास आपको बताएंगे जहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। इसी चैनल पे आपको जाएंगे और आपको कुछ इस तरह के क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि पहला क्लास में बता दूँ, ये क्लास है पिछले 6 महीने के साथियों जो आयोग द्वारा कराया गया परीक्षा है उसके करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके साथ साथ उत्तराखंड PCS भी इसमें इंक्लूडेड है उसके करंट अफेयर के। तो इस तरीके से आपके करंट अफेयर के लिए जितना बन पा रहा है उतना कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, और बाकी जैसे कि ये क्लास है जनवरी से लेकर अगस्त तक का कंप्लीट 500। ठीक है, इस क्लास को भी आप कंप्लीट कीजिए, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट क्लास अभी तक की सबसे ज़्यादा अभी तक पसंद आया सभी साथियों को, इसमें आपको पूरा कंप्लीट UP PCS के लिए आप देखेंगे है ना एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस सिर्फ एक क्लास से इस क्लास को ढूंढ के देख डालिए, इसी चैनल पर अवेलेबल है। इसके शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना कीजिएगा। और आपके RO और UP PCS के लिए UP स्पेशल की क्लासेस आ गई हैं, ये क्लासेस आप देखिए है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही 2 क्लास यहाँ से जो आपको 4-5 क्लास करेंगे इस चैनल के माध्यम से जो भी यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो नए साथी हैं इन सारे क्लास को आप एक बार देख डालिए। संपूर्ण प्राचीन इतिहास के एक रिवीजन, उसके बाद से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। संविधान संशोधन, ठीक है, कंप्लीट संविधान संशोधन आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंट जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। कंप्लीट सरकारी योजनाओं का 2024 तक का पूरा अपडेट एक वीडियो में आपको दे दिया गया है, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। UP बजट से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ये हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, साथ साथ UP बजट, यूनियन बजट आप देख रहे हैं, यहाँ से जो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न देखेंगे साइंस की PYQ है, इसी तरीके से अन्य भी PYQ कराई जाएगी और टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा। ठीक है, और ये हमने एक वीडियो आपको दिया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं, प्रीलिम्स और RO दोनों में काम आएंगे। GS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनको कवर अप कीजिए और बाकी अन्य टेस्ट सीरीज और ये करंट अफेयर। मैं क्यों कह रहा हूँ साथियों कि यहाँ से आप देखेंगे कि आपको क्लास करने के बाद से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसा क्लास क्यों ना किया जाए जहाँ से आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपकी फर्दर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है।